कर दिया तो उनका नाम पड़ा। ये तो एक चीज है कि कुछ पाने के लिए तप करते हैं। अंतर बस यही है कि हम कुछ पाने के लिए करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी मांग है, इच्छा है, जितनी ऊंची होती चली गई। और जैसे ही वो दिव्यता के लिए हो गई, भगवान को पाने की इच्छा में बदल गई, तो अभीप्सा बदल गई। हम जब दिव्यता के लिए जाते हैं, जब हम श्री अरविंद के योग पथ पर जा रहे हैं, तो हम अभीप्सा करना शुरू कर सकते हैं। उस स्तर पे जब हम चाहते हैं, जब चैत्य की जो अभीप्सा है उससे हम जुड़ते हैं, क्योंकि वो और कुछ नहीं चाहता सिवाय ईश्वरीय सानिध्य को। वो चैत्य जो है, उसकी चेतना ही हमेशा दिव्य चेतना में रहती है। तो वो एक अलग चीज है। इन्होंने कहा है अर्पण। मैं जानना चाहती हूँ कि हम सभी मिलके आपस में इस अर्पण और समर्पण, अर्पणा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने कहा था अर्पणा का अर्पण, तो मुझे लग गया था कि अर्पणा और अपर्णा में कहीं कुछ साम्य खोजा जा रहा है। अर्पण करना, ऑफरिंग, ठीक है, और समर्पण। बिना अर्पण के, बिना ऑफरिंग के क्या हम सरेंडर या समर्पण कर सकते हैं? अब इन दो शब्दों को लेके सच में हम सभी सोचेंगे। कई बार हम कहते हैं कि हमारे में बातचीत होनी चाहिए, सभी को अपनी बातें बतानी चाहिए। मैं यही सोच रही थी कि क्या बताऊंगी यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा विषय है देखा जाए तो। आज मैं बड़ी बड़ी व्यस्त थी, भागम भाग में ही रही हूँ सारा दिन, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा देर से ही सही पर मैं जुड़ूंगी। हम आश्रम में आते हैं, आप लोग भी, हम भी कहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ न कुछ तो अर्पित करते हैं, है ना? अब वो अर्पण है हमारा, हमने ऑफर कर दिया। क्या ऑफर किया? प्रसाद, अपना काम, ज्यादातर तो अपनी मांगे अर्पण करते हैं। साथ में कभी कभी व्यवसायिक भी हो जाते हैं, कंडीशन भी लगा देते हैं, भगवान को यहाँ तक कि घूस भी दे देते हैं। बस ये इच्छा पूरी कर दे, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अर्पित करने की भावना हमारे अंदर है। देने का जो सुख है वो मनुष्य को मिला है, प्रकृति प्रदत्त रूप से है, नेचर ने दिया है, वो देना चाहता है। पर हर व्यक्ति की मानसिक, प्राणिक और भौतिक चेतना कहाँ पर है, उस हिसाब से वो देता है। कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। ये अपने अपने को देना बस है तो कहीं ना कहीं अपनापन ही ना। किसी को अपना मान लिया और उसको देने का मन हो गया स्वाभाविक रूप से। अंतर सिर्फ है हमारी चेतना की संकीर्णता का और उसकी व्यापकता का। भगवान को भी अपने भक्त के लिए तरस आता है, भगवान को भी मोह होता है। उनका भक्त कहीं मुश्किल में ना आए तो वो भी खड़े हो जाते हैं। उनका भक्त उन्हें प्यार से डंडा मारने के लिए भी बुलाए तो भी वो दौड़े चले आते हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी डिजायर है, और यही एक अच्छी बात है। अगर भगवान ऐसे नहीं होते, इतने सरल नहीं होते कि पाके खुश हो रहे हैं, तो क्या हमें देने का सुख प्राप्त होता? कुछ भी अर्पण करना, अपनी भावना, अपनी भेंट, अपना शेयर, कोई भी चीज, अपनी कोई खुशी है उसको बांट लेना, इसको क्या हम अर्पण करना करेंगे? ये साझा करना है। लेकिन बिना दिए तो होता नहीं है, अर्पण तो करना ही पड़ता है। माँ इसको बताती हैं कि फ्रांस की बात है, वो कहती है कि एक छोटी सी लड़की थी, माँ ने लिखा है कहीं 8 साल की, और उसको नृत्य की शिक्षा मिली थी, पर वो अनपढ़ थी बिल्कुल। उसने बाकी विषय किताबों को न पढ़ के केवल नृत्य सीखा था, और वो नृत्य के और बहुत अच्छा नृत्य करती थी। लेकिन उसके अंदर अपने को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की कला नहीं थी उतनी। वो चाहती थी कि वो अपने को एक्सप्रेस करे। नृत्य करते समय अचानक उसके अंदर एक बात आने लगी कि वो अपना नृत्य
देकर भगवान को रिझाए। और जब ऐसा करने लगी तो उसमें एक अद्भुत सी प्रेरणा पैदा हुई और उसका नृत्य अद्भुत हो जाता था, कमाल का हो जाता था। यही अभिप्सा उसके पढ़ते पढ़ते ये भी हो गई कि वो कुछ कह के, कुछ लिख के अपने को अभिव्यक्त करे। माँ लिखती है कि उस प्रेरणा के वशीभूत जब वो बैठ जाती थी, जब वो उस अभिप्सा और उस चेतना में होती थी कि ईश्वर के लिए कर रही है, तो एक निपुण लेखक की तरह लिखती थी, इतना अद्भुत लिखती थी, उसकी भाषा कविता वाली हो जाती थी। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे उसके अंदर ये चीजें विकसित होते होते एक बार वो फिर भटक गए, सामान्य चेतना में आ गई और तब वो 2 लाइन भी नहीं लिख पाती थी। अंतर बस यही होता है कि जब हम दिव्य चेतना से जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने की हम शुरुआत देखें कहाँ से हुई थी। फिर तो अद्भुत चीजें होने लगती हैं हमारे साथ। ये जो अर्पित करना, अपनी भावना को, अपनी कला को, उन्हें रिझाने की कोशिश करना। बच्चे को भी अपनी तरफ खींचने के लिए हम चॉकलेट अर्पित करते हैं। हर एक के अंदर है कि कुछ पाना, और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो कौन दे रहा है, किस भाव से दे रहा है। अपना जो भी है आपको दे दिया, ये भाव, ये ही शायद, ये मेरी अपनी समझ है, मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रही हूँ, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इसके बारे में किसी ने कुछ कहा है। लेकिन जब ये विषय दिया मुझे चारू ने, तो मेरे अंदर ये बात आई कि अर्पण करना और समर्पण करना क्या एक ही यात्रा की 2 अलग अलग सीढ़ियां नहीं है? कहाँ से हम शुरू करते हैं? माँ और एक जगह लिखती हैं कि एक नट था, नट हम सभी जानते हैं, जो कलाबाजियां खाएं और ऐसे करामाते करते हैं, अपने शरीर के साथ अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। तो उनमें से एक नट था जिसको ये सारे गुण थे, उसके अंदर ये कौशल था, लेकिन उसका मन होता था कि वो कुछ ऐसा करे, क्योंकि वो चर्च में गया था और वहां देखता था कि वहां पे किस तरह से मदर मैरी के सामने प्रार्थना की जाती है, कैसे फादर अपना सब कुछ वहां पे लोगों को बताते हैं, कितना सम्मोहन वाला वातावरण होता है, सब लोग प्रार्थना करते हैं। उसका भी मन होता था, पर उसको तो नहीं आता था वो सब। तो उसकी इच्छा हुई कि वो भी उन्हें रिझाए। तो जब चर्च खाली होती थी, सुनसान रहती थी, तो माँ कहती हैं कि वो नट चर्च में घुस जाता था और वहां पे मदर मेरी की मूर्ति के सामने इस ढंग से अपने करामाते प्रस्तुत करता था, अपने कौशल का प्रदर्शन करता था और कोशिश करता था उन्हें रिझाने की। उसके पास जो कला थी वो उसी को अर्पित कर रहा है। लेकिन कभी किसी ने देख लिया, और मनुष्य का जो स्वभाव है कि दूसरों की कमियां निकालना या अपनी परंपराओं की रूढ़ी के कारण, रिजिडिटी के कारण लोग बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। करते वो प्रार्थना है, बोलते वो भगवान के लिए है, लेकिन उनकी चेतना कहीं बहुत निम्न प्राणिक चेतना से ग्रस्त रहती है। तो लोगों ने जाके मुख्य पादरी से शिकायत की। पादरी ने सोचा कि उसको दंड देना होगा फिर तो, लेकिन उसके पहले उन्होंने सोचा मैं खुद देखूंगा, पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगा, तब उसे दंड दूंगा। और वो छुप के बैठ गए। दोपहर के समय उसने देखा, उस नट ने, कि कोई नहीं है, सन्नाटा है, तो वो घुस गया रोज की तरह और फिर उसने वही करना शुरू किया। अपने शारीरिक मुद्राओं के विभिन्न प्रदर्शनों से करामात करने वाले प्रदर्शन थे कैसे शरीर को मोड़ना, तोड़ना, उछलना, कूदना, वो अद्भुत अद्भुत चीजें करता था। करते करते वो थक कर लेट गया। जब वो बैठ गया, हाँफ रहा था, पसीने से भीग गया था, पादरी ने सोचा अब मैं बाहर निकलूं, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ये क्या कर रहा है ये चर्च में। अचानक वो आश्चर्य में ठिठक गए। उन्होंने देखा पसीने से भरे उस हांफते हुए नट के पास मूर्ति जीवंत होकर बैठ गई है और आके बड़े प्रेम से उसका पसीना पूछ रही है, प्यार के साथ। और फिर वापस मूर्ति यथास्थान चली जाती है। इसके बाद पादरी एकदम कुछ नहीं कह सकता था। वो समझ गया कि ये जो भावना है देने की,
वो कहाँ से गई है। तो अपनी कोई भी चीज अर्पण करने की भावना अगर चेतना की गहराई से है, चैत्य के या अंतरात्मा से निकलने वाली भावना है, तो ये अर्पण भाव बहुत ही प्रबल है, बहुत ही सुंदर है। और उसके द्वारा हम ईश्वर से इतने निकट जाते हैं, रिश्ता बनता है, उन पर विश्वास आता है, आस्था आती है, और तब एक समय बहुत आसान हो जाता है अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देना। समर्पण तक ऐसे ही तो पहुंचना संभव नहीं है। प्रश्न उत्तर वाले वॉल्यूम्स देखें तो 1955 वाला जो है, मेरे ख्याल से उस वॉल्यूम संख्या 7 है, उसमें लोग पूछते हैं कि शुरू में ये जो आत्मदान होता है वो तो मानसिक ही होता है। आत्मदान बहुत बड़ी चीज हो गई, अपना पूरा दान कर देना, अपने आप को दे देना। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से देने की भावना, और ये देना ही पाने का सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे सटीक, सबसे निश्चित रास्ता है। माँ ने पहले भी बताया, कुछ भी पाना है अगर तो देना सीखना हो। कितना वैज्ञानिक है ये कि अपना बर्तन खाली किए बिना हम उसमें कुछ पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमने उसको खाली ही नहीं किया। फिर उसके बाद नैतिक बातें तो बहुत सारी हैं कि जो देता है उसको मिलता भी है। क्यों मिलता है? ये पूरे यूनिवर्स की परंपरा है। चीजें वहीं से घूमती जाती हैं, यहाँ से गई तो घूम के वापस आती हैं। लेकिन ये जब वापस आने तक की बात है, तब तक तो हम कहीं ना कहीं भौतिक चेतना में है। ईश्वर को पाना, माँ कितनी जगह कहती है कि मुश्किल ये है ना कि तुम लोग ईश्वर के प्रति भी वही विचार रखते हो कि वो तुम्हारी तरह ही सोचते हैं। लेकिन ये देने वाली बात, अर्पण करने वाली बात जो है, भले वो सामान्य भौतिक चीजें देने से शुरू होती हैं, लोगों को अपनी तरफ रिझाने के भाव से शुरू होती हैं, कभी कभी किसी की सहायता करने की कारुणिक एक करुणा भाव से शुरू होती हैं। देना देना देना, तो अब उसको फिर थोड़ा और अच्छा शब्द दे दिया गया, ईश्वरीय स्तर पे जब हम उसको करने लगे तो अर्पण करना। हमारे नौजवानों ने, देशभक्तों ने अपना जीवन अर्पण किया, दे दिया है। कुछ भी देना, अर्पण वहां तक आता है। समर्पण होता है पूरी तरह से दे देना, फिर बदले में कुछ नहीं पाना। समर्पण का भाव, जब श्री अरविंद कहते हैं कि मेरे योग का पहला शब्द है समर्पण और अंतिम शब्द है समर्पण, यानी मिला के वो ही सब कुछ है। शुरू में समर्पण हमारा लक्ष्य हो सकता है, फिर वो हमारी मंजिल हो सकती है, हम जब करने में सफल हो गए। लेकिन वो कहाँ से आता है? पहले तो हम हर चीज पाना ही चाहते हैं, तो पाने क्या की जो इच्छा है उसको दिव्यता से जोड़े, जब वो अभीप्सा कहलाए। है तो पाना ही, अभीप्सा भी तो पाना ही है, ईश्वर को पाना। हमें ईश्वर मिल जाए, हमें ईश्वर मिल जाए, हमें ईश्वर मिल जाए, यानी हमें मिले। लेकिन एक समय आता है कि हमने दे दिया। हम पाना चाहते हैं कि देना चाहते हैं? ये देना चाहना जो होता है, इसको शायद विकसित करने का एक ही शब्द है, यही है अर्पण। अर्पण भाव, देने की इच्छा। और तभी ये संभव हो सकता है। उस स्त्री की तरह जो बस में बैठी है और एक एक करके अपनी सीट सबको देती जा रही है। बाद में जब पूछा जाता है कि भाई सीट तो फिर खाली हो गई थी, फिर तुमने दे दी, फिर खाली हुई, फिर दे दी, उसने कहा क्या करूं, मेरे पास तो और कुछ देने के लिए है नहीं, मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, किसी तरह से अभी जा रही हूँ, काम करके दिन भर मजदूरी करके आऊंगी, तब रात में मेरे घर का चूल्हा जलेगा। आप लोग अमीर हैं, आप तो इतने दान कर लेते हैं, मुझे भी मन होता है देने का। तो उसने अपना वो कष्ट सह करके सीट पे बैठने का सुख अर्पित किया, अपने उस आराम का
परित्याग किया। लोगों को देने के सुख से अपने को उसने अमीर करना चाहा, और इस तरह देते देते हो सकता है कि वो अर्पण करने का जो भाव है हमारे अंदर, एक अर्पित होने वाली जो इच्छा है वो विकसित हो। और जब हम उस चेतना के वातावरण में आते हैं, विश्वास तभी आता है, और तब हम सब इसके बारे में हम लोग को सच में सोचना होगा। मैं तो चाहूंगी कि भैया भी कुछ बोले। भैया, इसमें अगर ये दो शब्द हैं, आज ये बिल्कुल मानसिक रूप से मैं बोल रही हूँ, केवल शब्दों के स्तर पे बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से अनुभूतियां जुड़ती आ रही हैं कि सच में अपना कुछ है जिसे हमने अर्पण किया। यहाँ तक हमारा अपना कुछ है। मुझे चाहिए कोई भी वस्तु मेरे पास आ गई है, लेकिन किसी और को चाहिए, वस्तु एक ही है, और मुझे लगा कि इसको चाहिए, मुझे मिल गई, मुझे वो खुशी है कि मुझे मिल गई। लेकिन जब मैं इसे दूं और उसके चेहरे पे वो खुशी आए, तो संभवतः मेरी ये खुशी और बढ़ेगी। पर इसके लिए हमको उस चेतना में तो जानना पड़ेगा। मेरा है, मुझे मिले, मुझे मिले, आत्म केंद्रित चरित्र है। लेकिन दूसरे को खुश देखकर, और उसके बाद एक कदम और आगे बढ़े, किसी को भी देखते, मैं किसी को बहुत प्यार करती हूँ, उसकी इच्छा पूरी करते मुझे बड़ा आनंद आता है। जब उसके चेहरे पे खुशी देखती हूँ तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो कोई खास एक है, दो है, तीन है, मेरा कोई अपना है, मैं चाहती हूँ वो सब खुश रहे। लेकिन एक कोई जो जिसको मैं जानती भी नहीं, मेरा अपना भी चाहता है उस चीज को, उसको जरूरत भी है उसकी, लेकिन वही जो मेरा अपना मेरी नजर में अभी तक नहीं है, और उसको जरूरत हम सबसे ज्यादा है, और मेरा मन ये हो जाए कि नहीं, तुमको फिर कभी दे देंगे, उसको जरूरत है, उसको दे दिया। क्या हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं? ये हालांकि है अभी भी सब मानसिक और भौतिक स्तर पे, लेकिन शायद ये सीढ़ियां हैं। अर्पणा वही है जो अपने को अर्पण कर सके, समर्पिता वो है जो समर्पण कर सके। हमें यहाँ से अर्पिता से समर्पिता बनने तक जाना होगा। कैसे हम समर्पण करें? समर्पण में कोई कंडीशन नहीं है, कोई मांग नहीं है, फिर तो दे दिया, अब तुम जानो। और वो सबसे बड़ा आनंद देता है, क्योंकि अब वो फंस गए। भगवान को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब कुछ उनके ऊपर डाल दो, फिर वो मारे पीटे कूटे कुछ भी करे, तराशी के तो चोट लगाएंगे, पर हम उस चोट में आनंद पाएंगे क्या? श्री अरविंद का जो स्वप्न है कहानी, उसकी तरह, जब वो कहता है कि तुमने इसको भूखा रखा है, कहानी में सुना चुकी हूँ इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ ऐसे। उसने कहा, ये भूखा व्यक्ति जंगल में पड़ा हुआ है, तुम्हें इतना प्यार करता है, हमेशा तुम्हारे ध्यान में डूबा है, तुम कैसे हो? देखो, चारों तरफ वाल्मीकि बन गया है, चींटियां हैं। तो कृष्ण कहते हैं, दिखाऊं? और फिर उसको जरा सा छेड़ देते हैं, वो जो वाल्मीकि है वो टूटता है, और उसमें से चींटियां निकल कर उस संत को, उस ऋषि को काटती हैं। लेकिन उस काटने में, चींटियों की उस दंश में उनको तकलीफ नहीं होती है, उन्हें लगता है वो क्या कर रहे हो कृष्ण, उन्हें लगता है उनके भगवान उनको चिकोटी काट रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और वो इधर उधर बस कहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और फिर उसके बाद भूख का कैसा होता है, वो कहते हैं, देखना कितना, जब सामने आते हैं तो कहते हैं कि इतने दिन से मुझे भूखा रखा है। कहते हैं, तो इसको कौन खाना खिलाएगा? कहते मैं खिलाऊंगा, इस जंगल में कहाँ खाना खिलाऊंगा? कहते मैं खिलाऊंगा। और तुरंत वो देखते हैं कि उनके साथ तो कृष्ण खड़े हैं, लेकिन सामने से वही रूप अच्छे व्यंजनों के साथ चला आ रहा है। और फिर जब वो लाते हैं तो कोई शिकायत नहीं, बस एक तंज मारा जाता है कि इतने दिन से भूखा रखा है तूने, चल खाना ले आया, आजा बैठ मिलके खाते हैं। और फिर वो खाना साथ खा रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
भूख में भी, तकलीफ में भी आदमी खुश रह सकता है, ये एक संदेश है। क्योंकि आदमी रहता कहीं और है, वो ना मन में रहता है, ना प्राण में रहता है, ना शरीर में रहता है। जो असली स्व है वो कहीं और रहता है, इन सबसे अलग। ये तो तभी हो सकता है जब हम अपने को दे दे, तभी उनसे मिल जाए, तभी हम देख सकते हैं कि ओ ये मेरा मन है, ये मेरा तन है, और ये मेरा प्राण है। तो मन को भी अर्पण करना है, तन को भी अर्पण करना है, और प्राण को भी अर्पण करना है, अपनी इच्छा को भी देना है, अपने लॉजिक, अपने विचारों को भी देना है, और अपनी भौतिकता को भी देना है। एक एक चीज अर्पण करते जा रहे हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और जब संपूर्ण दे दिया तब हो गया। इसीलिए हर जगह माँ लिखती हैं कि सरेंडर मतलब कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। और श्री अरविंद की तो विशेषता ही यही है, सुंदरता ही यही है कि हमें वो पूर्ण करना चाहते हैं। थोड़ा सा देके थोड़ा सा रख लेना, वो तो कोई समर्पण नहीं। तो वो उसको शायद हम उसको कह सकते हैं कि अच्छा हमने आधा अर्पण कर दिया। जब पूरा देते हैं तो फिर मेरे तेरे का अंतर नहीं रहता, फिर हम अलग नहीं रहते, फिर हम वही बन जाते हैं। इतना अपनापन कि छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मेरा तेरा कुछ नहीं रह जाता। शबरी को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं जूठे बेर कैसे दूं। वो एक एक बेर चखती थी कि भला मेरे राम खट्टा बेर कैसे खाएंगे। मैं तो उन्हें मीठा ही दूंगी, और बेर मीठा ये कैसे पता चले जब तक उसको चखा न जाए। हम मानसिक तैयारी करते हैं, प्रसाद बना रहे हैं, उसको चखेंगे थोड़ी, प्रसाद जूठा हो जाएगा। हम उसको नहीं चखते। लेकिन केवट, केवट सीधे कह देता है भाई मैं तो नहीं बैठा था तुमको। क्या वहां समर्पण नहीं है? क्या वो अपनी सेवा को अर्पण नहीं कर रहा है? लेकिन कितना सजग है, मामूली सवारी तो नहीं आई है, बड़ी ऐसी सवारी कहाँ आएगी दोबारा। और सीधे कह देता है भाई आपके पैरों की धूल का तो इतना चमत्कार है कि वो नारी को पत्थर बना सकता है। जब तो मेरी नाव अगर बन गई पत्थर की तो मैं तो बेचारा मारा जाऊंगा। पैर धोने का तरीका देखो, पैर धोना, चरणामृत पीना, और फिर उसके बाद जब नाव से पार लगाता है राम को, तो सीता इशारा करती है कि भाई भाड़ा तो दो। तो राम तो बेचारे वनवास से आ रहे हैं, उनके पास क्या है? तो सीता धीरे से अपनी कीमती अंगूठी निकाल के पकड़ा देती है कि ये दे दो। उतनी कीमती अंगूठी, श्री राम के हाथों मिलने वाली अंगूठी, हमें तारा दीदी कुछ देती थी हम झपट के ले लेते हैं, हमारे लिए वो बड़ी कीमती हो जाती है। माँ की दी हुई चीज देती है तो और भी ज्यादा। वो भी सुंदर भावना है, वो एक एक स्टेज है मेरे ख्याल से। लेकिन जिसको गहराई से पता है वो दूर तक देख सकता है कि कौन सी चीज कितनी कीमती है, कब तक है। वो कहता है कि इससे मेरा क्या होगा। अच्छी तरह सबको पता है कि नाव का जो भाड़ा है वो कितना होता है, लेकिन ये इतनी कीमती अंगूठी। कहता है देखो हम दोनों एक ही व्यवसाय के हैं। मैंने नदी पार कराई है, तुम संसार से, भवसागर से पार कराओ। मामला बराबरी का रखते हैं, एक चीज से नहीं काम चलेगा। किस तरह से उसने अपना इतना बड़ा समर्पण कर दिया, जीवन तुम्हारे भरोसे है, तुम ही पार लगाओगे। हम शब्दों में नहीं पढ़े, लेकिन अंदर गहराई में जाएं तो सचमुच में अर्पण से समर्पण तक की यात्रा बहुत ही कॉन्शियस होने की, बहुत ही सजग रह के, और कितनी आनंद देने वाली है। फिर तो हमारी हर क्रिया अपने आप हम आत्मावलोकन कर लेते हैं, जांच लेते हैं, अपने को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या किया भी, दिया कि नहीं दिया, कितना दिया, क्यों दिया, किस भाव से दिया। फिर देते समय मैंने दिया वाली बात अपने आप हटने लगेगी, क्योंकि एक्चुअल में फिर कुछ भी नहीं दिया। अगर किसी को थोड़ा दिया तो फिर कुछ भी नहीं दिया, वो भी भगवान के नाम पे।
किसी व्यक्ति को भी देते समय अगर ये सोचा कि मैंने नहीं दिया, मैं धन्यवाद करूं कि इसने मुझे देने का मौका दिया और भगवान ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, तब हमने अपने उस देने को के भाव को भी अर्पण कर दिया। अर्पण करना चारू, बस मैं यही कहूंगी कि देना, और समर्पण एक्चुअल में पाना है। हमने तो उनको भार दिया है ना, तो उनको अपना रक्षक बना लिया, उनकी शरण पा ली, तो दोनों में बहुत ही स्टेजेस जाएंगी। उसकी तरह जैसे वो बच्चा था, उस कहानी को फिर से सुना रही हूँ कि कौन फिलोसोफर थे, फिर नाम भूल गए थे, अक्सर नाम भूल जाती हूँ। घूम रहे थे समुद्र के किनारे और वो बच्चा रो रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, देखो मेरे इस प्याले में मैं चाहता हूँ इस पूरे समुद्र को भर लूं और ये आता ही नहीं है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कोई बहस नहीं की, तुरंत वो भी रोने लगे। तो इसने कहा, आप क्यों रो रहे हैं, आप तो इतने बड़े हैं। उसने कहा, जैसे तुम प्याले में समुद्र भर नहीं पा रहे हो, वैसे मैं ईश्वर का सच्चा ज्ञान जो है वो अपनी छोटी सी इस बुद्धि में भरना चाहता हूँ, और देखो मैं भी नहीं भर पा रहा हूँ। वो रो रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ये बच्चा चुप हो जाता है और तुरंत उठता है और उस प्याले को ले जाके समुद्र में फेंक देता है। वो भी चुप चौंक के उठते, कहते, ये क्या किया तुमने, प्याला क्यों फेंक दिया समुद्र में? उसने कहा, मैंने सोचा कि अगर मेरे प्याले में समुद्र नहीं आ सकता है तो क्या हुआ, मेरा प्याला तो समुद्र में जा सकता है। और सच में, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, पता नहीं, मैं भूल रही हूँ। वो जो बहुत ही फेमस नाम है ये फिलोसोफर, सॉक्रेट। हाँ, सुकरात। थैंक यू भैया। सुकरात की बात है, सोक्रेटिस की। वो तुरंत गए और उस पैर पकड़ लिया उस बच्चे का। अरे बच्चे, तूने जो समर्पण का इतना बड़ा ज्ञान मुझे दे दिया। समर्पण तो वो चीज है जो पाने का सबसे बड़ा साधन है, बस उसमें अहम अपने आप विलीन हो जाता है। उन्हें पाना है, खुद को दे दो। पर देना हम तभी सीख पाएंगे जब ये अर्पण करने की आदत हमें पड़ जाए। कोई भी चीज, किसी के भी प्रति अगर अर्पण करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल ना हिचके, बड़े आराम से दे दें। आएगा मन में कि कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं ना, वो देगा, पर धीरे धीरे वो भी विलीन हो जाएगा इसको अपने हम आप। आत्मनिवेदन भी कह सकते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल वही, आत्मनिवेदन और आत्मदान, यही दो शब्द है माँ की किताब में। अपने आप को देना आत्मनिवेदन है, वो और सुंदर है। दान फिर भी थोड़ा हम दे रहे हैं, लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि भाई ले ही लो, कितना सुंदर है। किसी को मेरे करना है तो ले लो। इंग्लिश का वर्ड शिवबंधु ने इसके लिए कंसिक्रेशन यूज किया है। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो समर्पण इसीलिए शायद ऐसा है, अर्पण समर्पण करते चले, पर अर्पण होगा वो तभी जब हम देना ना कहें, सिर्फ हम अर्पित कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। कि ऑफरिंग का मतलब कोई चीज ऑफर करना, आप चाय पिएंगे तो हमने ऑफर किया है, और पी लें, कृपया पीजिए, ये है ऑफर। उसमें शांति से, वो जो एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ को भी ना पता चला, अपने को भी नहीं बताना, उसमें एक खुशी है। ऑफर करने में कहीं हमारा निवेदन है, ये जो भैया ने कहा आत्मनिवेदन, रिक्वेस्ट है, इच्छा है, बस कोई ले ही ले, आग्रह है कहना चाहिए। तो अर्पण वही आग्रह से परिपूर्ण होता है, उससे भरा हुआ होता है, और इतना सुंदर भाव है कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। तो बस यहीं पे खत्म कर रहे हैं, आगे मन नहीं हो रहा है। धन्यवाद।